स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फुकानिया का जो गणित है यानी मैथ है, और इस गणित का जो है हम लोग का चैप्टर 9 होगा। क्या होगा? चैप्टर 9। इससे पहले हम लोग जो है कितने चैप्टर कर चुके हैं? तो 8 चैप्टर कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर 9 है, ठीक है। और ये चैप्टर 9 क्या है? तो ज्योमेट्री की जो है कुछ इस्तेमाल होता है, उसके जरिए से यानी ज्योमेट्री के इस्तेमाल से हम लोग देखेंगे किसी खंबे की ऊंचाई या किसी मीनार की ऊंचाई या फिर किसी जो है हम लोग मकान की ऊंचाई को मालूम करने वाले, या फिर आप यानी उस मकान से कितने यानी दूर गए हैं और वहां से जो है उस मीनार की ऊंचाई या फिर आप जो है किसी यानी मकान की ऊंचाई या फिर खंबे की ऊंचाई हम लोग मालूम करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इस तरह के जो सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर को यानी हल करने से पहले आपको थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। कॉन्सेप्ट क्या देना चाहेंगे ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? तो आइए हम आपको बता चुके हैं कि जब भी हम बात करते हैं ट्रायगोनोमेट्री की बात जब भी करते हैं तो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। आप और हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ये सामने वाला अगर हम थीटा मान ले, ये सारा चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेंगे, उसमें सारी यानी बात जो है डिटेल से हम बता चुके हैं। अब देखिए, इस ट्रायंगल का नाम अगर हम ए, बी और सी रख लें, ठीक है। अब याद रखेंगे ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला जो साइड देखेंगे ये इस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी हम पी से यानी डिनोट करते हैं। इसी को अगर हम परपेंडिकुलर को है ना बुलंदी भी कह सकते हैं। बुलंदी का मतलब ये जो लंबा है और यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका चोटी हो जाएगा, ठीक है। और ये देखेंगे जो रेस्ट यहाँ पे रह गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला जो होगा वो पी होगा और ये हमेशा के लिए एच होता है, ये कभी बदलता नहीं है। अब अगर थीटा ये है, सामने वाला पी हो जाएगा तो ये आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आइए, आपको 2-4 बातें यानी आपको याद होनी चाहिए कि जब हम आपको बताए थे कि साइन अगर थीटा लगा दे तो साइन थीटा जो होता है पी बटे में एच होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोस थीटा की बात करेंगे तो कोस थीटा जो होगा वो हो जाएगा बी बटे में एच। क्या हो जाएगा? बी बटे में एच हो जाएगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कहते हैं टेन थीटा। क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है ये होता है पी बटे में बी, ठीक है। इसके बाद अगर चौथा देखें तो इसको हम कहते हैं कोट थीटा, ठीक है। अगर कोट थीटा ले लेते हैं तो कोट थीटा, क्योंकि इसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, ये होता है बी बटे में आपको पी, ठीक है। उसके बाद पांचवा अगर देखें तो पांचवा हो जाता है आपका यानी सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है ये हो जाता है आपको एच बटे में यानी बी। और एक लास्ट वन होता है जिसको हम लोग कहते हैं यानी ये छठा हो जाएगा, ठीक है। ये छठा जो हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। क्या कहते हैं? कोसेक थीटा कहते हैं। और कोसेक थीटा जो होता है ये होता है एच बटे में पी। ये 6 यानी रेशियो होते हैं। ये 6 रेशियो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको ये 6 रेशियो अगर याद ना हो तो फिर इस तरह के सवाल जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप बनाने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, ठीक है। आइए अब हम 1-2 बात और हम समझते हैं। समझने की चीज ये है कि अगर हम मान लीजिए, देखिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हाँ आगे ही बढ़ते हैं, सवाल में ही आपको चीज को यानी समझाते चले जाएंगे, लेकिन बता दे तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम बता ही देते हैं। सबसे पहली बात, आपको कुछ वैल्यू ही आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम साइन, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट सभी बना ही देते हैं, ठीक है। साइन, कोस, ठीक है, टेन, उसके बाद कोट, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सेक, सेक के बाद देखेंगे तो कोसेक। ये सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए। कोसेक यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर ये 0 डिग्री है तब क्या वैल्यू होगा? अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तब क्या वैल्यू होगा? 45 डिग्री है तब क्या वैल्यू होगा? 60 डिग्री है तब क्या वैल्यू होगा, ठीक है। और उसके बाद 90 डिग्री है तो फिर क्या वैल्यू होगा? ये सारा वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। जब तक ये वैल्यू आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप आंसर निकालने में परेशानी होगी। क्या होगी? दिक्कत तो जरूर होगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 6 फंक्शन है और 6 फंक्शन का जो वैल्यू आपको अभी हम दिए हैं ये सभी का सभी आपको याद
रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आपको समझाएं, आपको बताएं कि यहाँ पे जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 60 जो होता है √3/2 होता है और 90 का वैल्यू 1 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा साइन 0 का डिग्री का मान 1 होता है और 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और 45 का 1/√2 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 60 1/2 होता है और जो 90 होता है कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे इसका वैल्यू देखेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 होगा और 45 का मान 1 होता है। और रूट अगर हम 10 यानी 60 डिग्री देखें तो √3 होगा और ये इन्फिनाइट होगा। क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। कोट अगर हम 0 डिग्री का वैल्यू देखें तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। ओके, अब देखिए ये इन्फिनाइट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम कोट यानी 30 डिग्री का वैल्यू देखें तो 30 का वैल्यू होता है √3, 45 का मान 1 ही होता है। उसके बाद अगर हम 60 का वैल्यू देखें तो 1/√3 होता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो 0 डिग्री होता है, 90 में 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब आ गया ये सेक। अगर हम देखें यहाँ पे सेक, अगर हम देखें कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखेंगे सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 0 का मान कितना होगा? 1। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 2/√3 होगा, 2/√3 आपको याद रखना है। उसके बाद 45 का वैल्यू देखेंगे तो आपका रूट यानी 2 होगा। अगर हम यहाँ पे 60 का देखें तो 0 होगा और 2 होगा और इसका जो होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। कोसेक यानी अगर हम देखें यहाँ पे जो करने का मतलब 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इन्फिनाइट होगा, ठीक है। अगर हम 30 का वैल्यू देखें तो 2 होगा, 45 का मान जो होता है √2 होता है। उसके बाद अगर 60 का वैल्यू देखें तो 2/√3 होता है, 2/√3 और ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जब तक ये आपको मालूम नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। और एक चीज और आप याद रखेंगे। अब देखिए समझाने के लिए आपको ले रहे हैं, देखिए ये अगर कोई पिलर है या मान लीजिए कोई लाइन है, अगर ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ किसी चीज से तो 90 डिग्री है। क्या ये? 90 डिग्री है। अब ये देखिए मान लीजिए कि इसमें 2 चीज था। क्या था? 2 चीज था। एक हम दूसरा कलर से कर दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक कलर हम ये कर रहे हैं, ठीक है, ये कलर कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पे सपोज करना है आपको, है ना, यहाँ पे सपोज करना है कि ये पीला वाला कलर जो है, मान लीजिए इसको यहाँ पे फिक्स कर दें। इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से हटाकर हम कहाँ डाल दिए, यहाँ ऐसे डाल दिए। अब ये यहाँ पे 90 था, जैसे ये दूर जाएगा तो 90 डिग्री से घटता चला जाएगा। जैसे और आगे जाएगा ये 90 डिग्री से घटता चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 60 था, जैसे यहाँ गया अब ये 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। याद रखेंगे घटता चला जाएगा। और मान लीजिए दूर भेज दिए तो ये 45 हो जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी यानी एंगल जो होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ बुनियाद से जैसे जैसे अगर वो दूर जाएगा तो एंगल घटेगा। एंगल क्या होगा? घटता चला जाएगा। और जैसे जैसे नजदीक आएगा फिर एंगल बढ़ता चला जाएगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवालों को हम लोग हल करने की प्रयास करेंगे और वहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको भी हम समझाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत ही अहम होता है आपके इम्तिहान में, ये 5 से 10 नंबर वाले में पूछे जाते हैं, तो बेहतर से कर लीजिए। हम आपको सारे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखें यहाँ पे, अगर सवाल देखें, सवाल देखिए क्या कर रहा है। सवाल आपके स्क्रीन पे है, आप एक बार पढ़िए। पहले आप एक बार पढ़ें, उसके बाद हम लोग फिर सवालों को हल करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 1 देखेंगे तो कहता है जमीन पर एक नुक्ता से, क्या है? जमीन के एक नुक्ता से, ठीक है। कहता है एक मीनार की चोटी की जो बुलंदी का जाविया है वो कितना है? तो बुलंदी का जो जाविया है 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की तरफ 30 मीटर चलने पर, मीनार की तरफ याद रखेंगे, मीनार की तरफ कितना डिग्री चला? 30 डिग्री चलने पर, ठीक है। जहां तक चला कहाँ? 30 डिग्री चलने के बाद कह रहा है कि बुनिया है ना, यहाँ पे कह रहा है मीनार है ना, मीनार की यहाँ पे चोटी का जो बुलंदी का जाविया हो जाएगा वो 60 हो जाता है। तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा? फिर वही बात आप देखिए, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, ये आपका क्या है? मीनार है। अभी हम आपको बताएंगे बेहतर से, लेकिन अभी आपको समझा रहे हैं। अब मीनार, ये मीनार है, देखिए कहता है जमीन के एक नुक्ता से, मान लीजिए ये मीनार था और आप यहाँ पे थे, जमीन के किसी एक नुक्ते पे आप यहाँ पे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या किए हैं कि कहता है
नुक्ते से मीनार की चोटी की बुलंदी का जो जाविया है, अगर आप यहाँ से इस चोटी को देख रहे हैं, ये आपका चोटी है, ये क्या आपका चोटी है, ठीक है। इस चोटी को आप देख रहे हैं और यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो आपका जो जाविया बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो कितना डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है आपको अभी बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। अब देखिए अगर ये इधर आएगा तो बढ़ेगा, इधर आएगा तो बढ़ेगा और उधर जाएगा तो घटेगा, ये आपको हम बता चुके हैं। कहता है मीनार की तरफ, तो मीनार ये है, मीनार आपका ये है, मीनार की तरफ ये चलता है 30 मीटर। अगर मान लीजिए यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 30 मीटर चला, ये कितना चला, 30 मीटर चला। 30 मीटर चलता है, चलने के बाद जो है आप देखिए मीनार की चोटी का जो बुलंदी का जाविया है, अब यहाँ से अगर इस चोटी को देख रहा है तो यहाँ से कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो बताइए, क्योंकि ये आपका क्या है, हम दूसरा ही कलर ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए यानी इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, क्योंकि ये आपका मीनार है, ठीक है, और हम आ रहे हैं मीनार की तरफ, तो ये भी जमीन पे है, आप भी जमीन पे है, तो ये लाइन आपका बिल्कुल सेम होगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि ये मीनार की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई क्या होगा, आपको ये मालूम करने के लिए कह रहा है। ये आपको हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। अब आइए हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको क्या है, कहेंगे है ना, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए कहेंगे दिया है, दिया क्या है ना, तो आप इस फिगर को बना लेंगे। दिया है, क्या दिया है, आप देखिए, ध्यान दीजिए, हम फिगर थोड़ा सा बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ से ये देखता है तो आकर आकर है ना 60 डिग्री, कितना यानी मीटर चला था, वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ से जब चला था, ये कितना मीटर बोला था, 30 मीटर बोला था। 30 मीटर जब ये चला था, तब यहाँ पे आने के बाद एंगल बना था, और यहाँ पहले से जब देखा था तो ये कितना एंगल बन रहा था उस वक्त बन रहा था यहाँ पे 30 डिग्री। जब आप ये यहाँ पे था, मान लीजिए कि ये सी पे था, यानी नुक्ता सी पे था, तो सी से जब यहाँ चोटी को देखा, मीनार की चोटी को देखा, तो कितना बना, तो मीनार की चोटी को जब देखा, इसको थोड़ा सा और फ्रेश बनाते हैं, ठीक है, चलिए इसको फिर से बना ही देते हैं, ठीक है। कितना था, यहाँ से देखने पर 30 था। जैसे मान लीजिए ये कितना चला था, ये जैसे 30 मीटर चला, दूर आया, यहाँ 30 मीटर जैसे चला, तो 30 मीटर के बाद ये जब देखता है तो ये कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, मीनार की ऊंचाई। आइए हम लोग मीनार की ऊंचाई मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मीनार की ऊंचाई को आप मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई h है ना, मीटर है, क्योंकि मीटर में दिया तो मीटर मान लीजिए, क्या है, h मीटर है, h मीटर है, h मीटर हम मीनार की ऊंचाई मान लिए, ठीक है। अब देखिए इसका नाम रख लेते हैं P, इसका नाम रख लेते हैं Q, ये 90 डिग्री बनेगा, QR, और इसको हम मान लेते हैं S, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे दिया है, दिया क्या है, तो आप कहेंगे कि जो SR है, S और R जो है, ये आपको 30 मीटर दिया हुआ है, 30 है ना, मीटर दे रखा है ना, मीटर में, यहाँ पे मीटर लगा दीजिए, हम सेंटीमीटर लगा दिए थे, ठीक है, 30 मीटर है। आप अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कि माना, है ना, क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे कि जो PQ है, P से Q जो है ये H मीटर है ना, तो हम क्या कहेंगे, माना, है ना, माना, ठीक है, हम मान लिए, क्या है, ये माना, तो मान लिए कि ये जो है कहने का मतलब h मीटर है, ओके। अब आगे देखिए, अब अगर हम देखें एंगल R देखें, तो एंगल R कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और एंगल अगर हम यहाँ पे देखें S कितना दे रखा है, तो एंगल S दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है या नहीं दे रखा है। अब आइए, अब देखेंगे कि मेरे सामने दो ट्रायंगल बन रहा है। एक तो देखेंगे ये ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। देखिए हम समझा रहे हैं आपको, ये पहला सवाल इसलिए थोड़ा सा हम समझाने की, है ना, पूरा कोशिश कर रहे हैं। देखिए दो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल यानी PQS, ये आप देखिए पहला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम कह दें यहाँ पे कि ट्रायंगल किस में, तो कहेंगे PQS में, PQS में, ठीक है,
अगर हम पी क्यू एस में देखें, अगर हम पी क्यू एस में देखें तो पी क्यू एस में आप क्या कर सकते हैं कि पी क्यू एस में जो आपका एच है, यहाँ देखिए पी क्यू है ना, पी क्यू एस में अगर देखेंगे तो देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये आपको मालूम नहीं है क्योंकि अभी हम माने ये आपको मालूम नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच किसका रिलेशन होता है, अभी जस्ट बताए थे कि अगर ये आपका थीटा है, ये हो जाएगा पी और ये होगा बी और ये होगा एच। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है यानी पी बटे बी जो रिलेशन होता है किसका होता है, ये होता है टेन थीटा का। किसका, टेन थीटा का। तो हम टेन थीटा बराबर में पी बटे बी लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री बराबर में पी बटे में क्या कहेंगे, यानी पी बटे में कहेंगे एच। तो पी की जगह पे देखिए एच, सॉरी पी बटे बी होता है, तो पी की जगह पे एच है तो आप लगाएंगे यहाँ पे एच। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बी की जगह पे देखिए ये बी की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है, तो आप क्यू एस ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं क्यू और एस, क्यू और एस। अभी आपको बताए थे टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर में यहाँ देखिए एच और बटे में क्यू और एस। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसको हम इस साइड भेजते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते √3 क्यू और एस बराबर में एच, क्या एच होगा कि नहीं बराबर में, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, ये बिल्कुल होगा। चलिए अगर बिल्कुल होगा तो आगे देखिए, आगे हम लिख रहे हैं, आप लोग जो है नीचे लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे √3 को उस साइड भेज दें तो क्या कहेंगे, क्यू एस बराबर में एच पहले से था और √3 जैसे आएगा इस साइड तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ आगे। अब मान लीजिए अब यहाँ पे मेरा जो ये पी क्यू एस वाला ट्रायंगल से काम हो चुका है, अब हम काम करेंगे किस में, अब हम काम करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, उस पर अगर हम लोग फोकस करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो है पी क्यू, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर में चलेंगे तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अगर हम पी क्यू आर में चले तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये पूरा का पूरा लाइन ये आपका पी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो पी बटे बी किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन और थीटा, थीटा के आप जगह पे देखेंगे, देखिए जहां से ये मुड़ रहा है कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री, तो आप लगाएंगे 30 डिग्री और बराबर में पी की जगह पे हो जाएगा एच। ठीक है, पी की जगह पे क्या हो जाएगा एच। उसके बाद नीचे में बी की जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू एस और प्लस में 30। तो क्यू एस का वैल्यू क्या है, तो क्यू एस का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं क्या, तो एच बटे में √3। ठीक है, या अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक मिनट, अभी हम यहाँ पे पी क्यू हम इतना ही लिख देते हैं, पी क्यू और बटे में हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, हम इतना ही लिख देते हैं। कोई दिक्कत आई, अब आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे देखेंगे टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पे पी क्यू का जो वैल्यू है, पी से क्यू का वैल्यू वो है एच। नीचे आ जाइए, यहाँ पे अगर क्यू आर कहेंगे तो क्यू आर जो होगा यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा क्यू एस प्लस में एस आर हो जाएगा। तो क्यू एस का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एच बटे में √3 और प्लस में, क्योंकि इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। राइट, अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक से अगर इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बटे में √3 और प्लस में 30 को किससे मल्टीप्लाई होगा, एक से, और इधर देखिए √3 को एच से यानी मल्टीप्लाई होगा तो √3 और यहाँ पे हो जाएगा एच। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये आपका 30 पहले से है इधर, अब देखिए √3h है और इस को अगर इस साइड भेज देते तो माइनस हो जाएगा h बटे में √3, नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए 30 का 30 बराबर में h दोनों में h कॉमन ले लीजिए तो आप कहेंगे √3 और माइनस 1 बटे में √3। ठीक है, इनके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 कह सकते हैं। यहाँ देखिए 30 बराबर में h, अब इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो √3 आएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको √3 आएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए √3 से √3 में यानी अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 30 बराबर में h, और यहाँ देखिए 3 में से अगर हम
1 घटा ले तो बचेगा 2, 2/√3। अब अगर हम h का वैल्यू निकाले तो देखिए 30 पहले से है और इसको इस साइड लाएंगे तो रूट चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे बराबर में h। अब देखिए 2 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो 15 बार में, तो आप कहेंगे यहाँ पे h बराबर में 15√3 है ना, 15√3 और ये आ जाएगा मीटर में। क्या चीज में आ जाएगा? मीटर में। और ये हम लोग का क्या है? फाइनल आंसर है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 15√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप बगल में लिख दीजिएगा है ना कि मीनार की ऊंचाई बराबर में 15√3। देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। आइए अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 2 कहता है एक मीनार से 20 मीटर की दूरी पर 10 मीटर ऊंचा खंबा है ना, और खंबे के सिरे पर जो है मीनार, खंबे के सिरे पे जो है मीनार क्या कर रहा है? तो देखेंगे खंबे के है ना सिरे पर मीनार 90 डिग्री का जो है जाविया बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। आइए इनको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहता है, एक मीनार है ना, एक मीनार से 20 मीटर की दूरी पर, तो कोई मीनार होगा, मान लीजिए ये इस तरह से, मान लीजिए कि एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है और इससे कितनी दूरी पर? तो 20 मीटर की है ना, मीटर की ऊंचा। अच्छा 20 मीटर ऊंचा। चलिए इसको और समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा मीनार है। क्या है? ये हमारा मीनार है। ये क्या है? मीनार है। ये मीनार जो है अब कह रहा है कि मीनार से यहां से हम दूर चले जाते हैं। कितना? 20 मीटर दूर। तो 20 मीटर दूर अगर हम चले जाए, 20 मीटर दूर, राइट, 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर 10 मीटर ऊंचा है। अच्छा यहां से यहां तक जो है 20 मीटर आपका दूरी है और ऊंचा कितना है? 10 मीटर ऊंचा है। कितना है? 10 मीटर ऊंचा है। तो 10 मीटर ऊंचा हो जाएगा। 10 मीटर ऊंचा हो जाएगा क्या? तो खंबा। ये खंबा है, याद रखेंगे ये खंबा है। अब कह रहा है कि खंबे के सिरे पर मीनार का जो है जाविया है 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए इस पर अगर ये इस तरह से जाविया बना रहा है तो कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो सबसे पहली बात, जितना ऊंचा ये होगा अगर हम इस तरह से ले ले तो ये भी उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपको 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, क्योंकि जितना लंबा ये खंबा उतना मीटर ये खंबा जी है ना। दूरी कितना है? 20 मीटर की दूरी पे, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 20 मीटर की दूरी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20, तो ये भी आपका 20 मीटर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई मालूम करने के लिए, तो मीनार की ऊंचाई जो होगा यहाँ से लेकर ये टोटल यहाँ तक होगा, है ना। नहीं होगा? अब कहीं यहाँ बिल्कुल होगा, तो इसको हम h जो है मीटर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि h मीटर है, तो क्या अब नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बन जाना चाहिए यहाँ से। अब इसका नाम ले लेते हैं A, B, C, D और E। ठीक है, अब देखिए अगर हम मीनार की ऊंचाई देखें, यहाँ सबसे पहली बात तो हम लोग हल करेंगे। हल करने के बाद जो हम लोग कहेंगे दिया है, दिया क्या क्या है ये देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि जितना आपका B से C है, ये ध्यान दीजिए, B से C की डिस्टेंस है उतना ही आप देखेंगे D और E भी है। और DE कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 20 मीटर, तो आप यहाँ पे रखेंगे 20 मीटर। क्या रखेंगे? 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगर हम यहाँ पे खंबे की ऊंचाई देखें, जितना आपका B से E की लंबाई है उतना ही आपका CD है। तो B से E बराबर में C और D, ये कितना दे रखा है? 10 मीटर दे रखा है। ये भी आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर हम मीनार की ऊंचाई अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A से E, क्योंकि मीनार ये पूरा का पूरा मीनार है AE। अगर AE देखें तो यहाँ पे हम कहेंगे AE बराबर में H मीटर। ये हम लोग क्या किए हैं? माने हैं, है ना, माना। ये हम लोग क्या किए? माना, है ना, यहाँ पे मान लिए। ठीक है, माना। चलिए जब हम लोग मान लिए हैं, अब आइए हम किस ट्रायंगल में चलेंगे। देखिए ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC में। किसमें? ABC में। अब ABC में अगर हम चलें तो ABC में हमको क्या मिलेगा? ABC में देखेंगे आप, देखिए ये हमको मालूम करना है, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है पहले से कि 10 है, ये बस मुझे पता चल जाए, दोनों को जोड़ देंगे टोटल लंबाई हो जाएगा।
ये दिया है, ये मालूम करना, यानी ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा B, और PB किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे टेन थीटा, और लेकिन थीटा की जगह पे क्या है 90 डिग्री, तो आप लगाएंगे 90 डिग्री। बराबर में यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा P बटे में B, तो P क्या है तो AB बटे में BC, AB बटे में हो जाएगा B और C। अब देखिए टेन 90 डिग्री का मान 0। अब यहाँ पे देखेंगे AB का वैल्यू देखेंगे, AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू हो जाएगा, AB ही रहने दीजिए, और BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो BC का वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। ये तो गड़बड़ हो रहा है, सवाल तो यही कर रहा है कि एक मीनार से 20 मीटर की है ना दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर है ना 10 मीटर ऊंचा खंबा है ना, ऊंचे खंबे है ना ऊंचा खंबा, और खंबे के सिरे पर मीनार का जो जाविया है 90 डिग्री है, जाविया जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तब गलत क्यों हो रहा है, क्या कर रहा है, सिरे पर मीनार का जो है जाविया है 90 डिग्री बनता है, सिरे पर 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, तब क्या गलत है, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा बने और ये इसको समद्विभाजित करे, यानी दो हिस्से में बांटे, और ये भी 45 और ये 45 हो जाए, तब आपका काम बन सकता है। अब देखिए 10 यहाँ पे, तब हम लोग लगाएंगे 45, और यहाँ पे हो जाएगा 10 45, 10 45 का मान 1 होता है। अब देखिए 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 20 बराबर में AB। अब AB कितना निकल गया, AB भी निकल गया आपका 20, A से B भी कितना निकल गया, तो A से B निकल गया 20 मीटर। अब अगर हम मीनार की ऊंचाई देखें तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, यानी क्या AE बराबर में क्या होगा, तो AE बराबर में आप कहेंगे कि AB जोड़ B से E, BE। ठीक है, दोनों को जोड़िए, तो AB का वैल्यू 20 और यहाँ पे BE का वैल्यू है 10 दिया हुआ, पहले से 10 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 30 मीटर ऊंचा हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हो जाएगा। ओके, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, नंबर 3 कर रहा है एक खंबा है ना 10 मीटर ऊंचा, है ना, क्या है 10 मीटर ऊंचा, और सूरज है ना करा, अगर सूरज 60 डिग्री पर है ना झुका हो तो खंबे का साया कितना यानी बड़ा होगा। आइए कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो एक खंबा लीजिए, इस खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, इस खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। अब सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगा, मान लीजिए इस तरह से, तो इस तरह से सूरज की रोशनी यानी कहाँ जमीन पे पड़े आ जाएगा, है ना। अब जब इस पे यानी सूरज, अगर सूरज की रोशनी पड़ रहा है तो इसका साया जो है, इसकी जो यानी है ना शेडो है, यहाँ ऐसे इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि खंबा है और ये खड़ा होगा तो 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ध्यान देंगे, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C, और आपसे पूछ रहा है कि ये छाया जो बनेगा ये है ना, या जिसको हम लोग साया बोलते हैं, ठीक है, ये कितना होगा, तो इसको x मान लीजिए, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब आइए हल कर लेते हैं, हल कहेंगे दिया है, दिया क्या है ये देख लीजिए, दिया है कि AB जो है, AB बराबर में आपको 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे BC बराबर में कितना दे रखा है, तो BC बराबर में हम x मीटर माने हैं, क्या किए हैं, लेट कर लिए, मान लिए, ठीक है, हम लोग मान लिए। ओके, अब आइए टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर यानी हम कहेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या कहेंगे ABC में कहेंगे, तो ABC में क्या हो जाएगा हम लोग का टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा, थीटा की जगह पे कितना 60 डिग्री लीजिए, बराबर में ये हो जाएगा AB बटे में BC, AB बटे में BC। अब देखिए टेन थीटा का जो 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, बराबर में AB का वैल्यू है 10 मीटर, तो 10 मीटर लगा दीजिए, और नीचे में BC को x माने तो x मान लीजिए, लगा दीजिए x, सॉरी ध्यान देंगे, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 और x बराबर में ये हो जाएगा 10। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर में 10 बटे में √3, क्या आ जाएगा बटे में √3, ठीक है।
या इसी को और अगर हम बढ़ाएं तो इसी को कह सकते हैं 10/3 √3। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं, या आप यहाँ पे ही रोक दें। ये आपका जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से जुड़े हुए सवाल जो कि इस तरह से पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों को आप जरूर प्रैक्टिस करें। हम 2-4 सवाल आपको कराएं, आप खुद से खूब प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास गाइड्स होगा, है ना, आपके पास सवाल है, आप खुद प्रैक्टिस करें और अच्छे से मेहनत करके जाएं, ताकि आपका इम्तिहान बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट जो है अगले यानी वीडियो में हम लेके आएंगे और नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।